हेलो नमस्कार साथियों। एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10 गणित सब्जेक्ट प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 3 क्रमांक का चौथा प्रश्न हल करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। एक नगर में एक टैक्सी का भाड़ा एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या हल लिखेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा। अगर नहीं भी आए तब भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम फिर से एक बार फिर करा देंगे। देखिए पहले ये देखना है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और साथ ही एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी कि 3 चीजें पूछ रहा है। तो पहले क्या लिखते हैं, नियत भाड़ा। माना नियत भाड़ा है अपना x, प्रति किलोमीटर भाड़ा है अपना y। अब देखिए प्रश्न में क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा है, 105 रुपये। एक्स प्लस, अब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चल रही है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, नियत भाड़ा तो एक्स हो गया, एक्स्ट्रा कितनी चल रही है प्रति किलोमीटर के हिसाब से y बराबर कितना है जिसका 105। इसे क्या दे देंगे, समीकरण 1। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। पुनः लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए पुनः क्या पूछ रहा है, नियत भाड़ा, नियत तो है ही, कितनी है, फिर एक्स्ट्रा चलने के बाद दूसरी बार कितनी चल रही है, 15 किलोमीटर के लिए क्या भाड़ा लेगा वो, 155 रुपये। समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए समीकरण 2 से x प्लस 15y बराबर 155। यहाँ निकालेंगे x का मान 155 माइनस के क्या आ जाएंगे 15y, x का मान आ गया। अब रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण ये क्या है अपना, x प्लस 10y बराबर 105। आइए रखते हैं, x की जगह क्या रख देंगे 155 माइनस के 15y प्लस के 10y आ जाएंगे, बराबर के क्या आ जाएंगे 105। अब देखिए इस संख्या को इस साइड ले जाते हैं, माइनस के 15y प्लस के 10y 105। यहाँ 155 प्लस के इस साइड जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के 155। अब देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो 15 में से 10y जाएंगे, क्या बचेंगे 5y माइनस के। यहाँ माइनस की बड़ी है तो यहाँ कितने बचेंगे, माइनस के 50। y बराबर माइनस के 50 बटे माइनस के 5, 5 से कट जाएगा, y बराबर साथ में माइनस का चिन्ह भी कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया अपना 10, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है अपना 10। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, इसलिए नियत भाड़ा निकालने के लिए। y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। देखिए x की जगह आ जाएगा x, 15y की जगह y का मान कितना है 10, तो 15 गुणा 10 बराबर कितना है 155। अब देखिए x प्लस 15 का गुणा करेंगे 10 में, कितना आ जाएगा अपना 150। x बराबर 150, इस साइड जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, x बराबर कितना आ गया 150 में, 155 में से 150 घटा देंगे तो अपने 5 बचेंगे। नियत भाड़ा कितना आ गया है 5। अब देखिए x बराबर 5 आया है जो कि अपना नियत भाड़ा है, y बराबर 10 आया है जो कि अपना प्रति किलोमीटर भाड़ा है। नियत भाड़ा अपना हो गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा अपना हो गया। अब क्या पूछ रहा है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को कितना भाड़ा देना होगा। लिखेंगे अतः 25 किलोमीटर दूरी का एक व्यक्ति को भाड़ा, देखिए अब x नियत तो है ही, x कितना भाड़ा है, अब कितना चलना है उसे एक्स्ट्रा 25 किलोमीटर, बराबर कितना चलना है। देखिए x का मान कितना है अपना 5 प्लस 25, y का कितना है 10, 5 25 10 250, जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे अपने 255। 255 रुपए उसे देने होंगे 25 किलोमीटर दूरी के लिए एक व्यक्ति को भाड़ा कितना देना होगा 255 रुपए। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, अगर नहीं भी आए समझ में तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, तो हम इस सवाल को आपको फिर से समझा देंगे। साथ ही अपने YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से कक्षा 10 की गणित कंटिन्यू अपन प्रारंभ से लेके आखिरी तक करेंगे। साथ ही इंग्लिश की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ज्ञात क्या करना है, तो ऐसे भिन्न ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे साथियों। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यदि किसी भिन्न के, पहले तो ये पता करना है कि वो भिन्न कौन सी है। इनके अंश व हर में माना किसी भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ठीक है साथियों, किसी भिन्न का अंश x है तथा हर y है। अब प्रश्न अनुसार भिन्न क्या आ जाएगी अपनी, अंश क्रिया है x और हर y आ जाएगी। अब देखिए प्रश्न अनुसार यदि किसी भिन्न के अंश में, ये अंश है अपना, देखिए x प्लस क्या जोड़ दिया जाए 2, और साथ में अंश व हर दोनों में 2 जोड़ रहे हैं तो y में भी 2 जोड़ देंगे। अंश में 2 जोड़ देंगे, y में 2 जोड़ेंगे तो वह 9/11
11 हो जाती है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये गुणा कर देंगे 11x, 11 दूनी 22 बराबर 9y बराबर 9 दूनी 18। समीकरण बनाते हैं 11x, यहाँ प्लस के हैं इस साइड आएंगे 9y माइनस के हो जाएंगे, यहाँ प्लस के y हैं यहाँ इस साइड आएंगे माइनस के हो जाएंगे, इस साइड बराबर 0 रहेगा। 11x माइनस के 9y, 22 में से 18 जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे 4 बराबर 0। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। देखिए पुनः प्रश्नानुसार करते हैं। देखिए आगे क्या पूछा है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। पहले क्या 2 जोड़े थे, अब कितने जोड़ने हैं 3। धन x प्लस 3 y प्लस 3, क्योंकि अंश व हर दोनों में जोड़नी है तो अपन ने दोनों में जोड़ दिए। जोड़ने पर कितनी प्राप्त हो रही है अपने 5/6। इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का गुणा x में करेंगे 6x, 6 का 3 में करेंगे 6 तिया 18, 5 का करेंगे 5y आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, 5 तिया 15। अब देखिए इनको 6x 5y इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 18 साथ में है, 15 साइड प्लस के हैं इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0 आ जाएगा। 6x माइनस के 5y प्लस 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बराबर 0। इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक अंश या हर का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से निकालते हैं y का मान, क्योंकि y से थोड़ा अपने आसानी हो जाएगी। नहीं y से निकालेंगे तो अपने माइनस का चिन्ह आ सकता है, तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार अपन इसमें 2 से निकाल रहे तो मान रखना पड़ेगा अपने समीकरण 1 में। तो 1 में इस कौन सा मान रखने में आसानी रहेगी, y का रखेंगे तो संख्या बटे में आएगी तो गुणा भाग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार अपन पहले x दिया है, यहाँ पर x का निकालते हैं। देखिए 6x बराबर समीकरण 2 से निकाल रहे हैं 6x माइनस की 5y है इस साइड ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, संख्या प्लस की 3 है इस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। x बराबर 5y माइनस के 3 बटे में क्या आ जाएगा 6। x का मान ये आया है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है अपना 11, x की जगह रख देंगे 5y माइनस के 3 बटे के 6 माइनस के 9y प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है साथियों, आगे करते हैं। देखिए 11 पन्ना 55y आ जाएगा, 11 33 आ जाएगा। इस 6 का गुणा इन संख्याओं में हो जाएगा, माइनस के 9 छक्के 54y और 6 चौके प्लस के 24 बराबर 0।
55y में से 54y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1y माइनस के। 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बराबर 0। y बराबर 9 माइनस के, इस साइड जाएंगे तो क्या ही हो जाएंगे, प्लस के। अब y का मान रखते हैं समीकरण 2 में। तो यहीं पे रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है अपना, ये है 6x माइनस के, y का मान कितना है 9, y की जगह कितना रख देंगे 9 प्लस के 3 बराबर 0। 6x बनम 45 प्लस 3 बराबर 0। 45 में 3 जाएंगे 42 बचेंगे 0। 6x इस साइड जाएंगे 42 प्लस के हो जाएंगे, x बराबर 42 बटे 6 से कट जाएंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 7। तो अपनी भिन्न ज्ञात करनी थी, y का मान कितना है अपना 9 और x का मान कितना आया है 7। तो भिन्न क्या आ जाएगी, x बराबर के 7 और y बराबर 9। अतः y भिन्न कौन सी है, तो अपनी 7 बटे 9 y भिन्न हो जाएगी। यही इस प्रश्न में पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन करते हैं विद्यार्थियों। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो, 7 गुनी थी सॉरी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। आइए देखते हैं, पहले हल लिखेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए पहले तो ये देखते हैं कि जैकब की आयु कितनी है। माना जैकब की आयु बराबर x और उसके पुत्र की आयु बराबर 5 सॉरी y। जैकब की आयु क्या है, x मान ली है और उसके पुत्र की आयु y मान ली है। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु और उसके 5 वर्ष बाद देखियो जैकब की आयु x मानी थी और पुत्र की आयु y, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 हो जाएगी, 5 जुड़ जाएंगे 5 वर्ष बाद। उसी प्रकार 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु भी 5 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो y प्लस 5 कर देंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखिए सीधे लिख देते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की कितनी अधिक है, 3 गुनी है। जैकब की आयु और पुत्र की आयु 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु में क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। x प्लस 5, जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद, उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 है 5 वर्ष बाद, और पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी पुत्र की आयु। देखिए x प्लस 5 बराबर
3y 15 हो जाएगा। 3 का गुणा y में करेंगे 3y आ जाएंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 हो जाएंगे। अब देखिए x प्लस y की संख्या इस साइड लाएंगे तो अपनी माइनस के 3y हो जाएगी, प्लस के 15 है, प्लस के 5 इस साइड ले जाएंगे माइनस के 5 हो जाएंगे। x माइनस के 3y बराबर 10। इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। 15 में से 5 घटाएंगे अपने 10 बचेंगे। देखिए इसी प्रकार पुनः प्रश्नानुसार करते हैं। 5 वर्ष पूर्व, अभी क्या था 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष पहले। देखिए 5 वर्ष पहले पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष घट जाएंगे उसकी आयु में, तो x में 5 घटा देते हैं। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी पुत्र की आयु में कितने घट जाएंगे 5, तो y माइनस 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी 7 गुनी। x माइनस 5 7 गुनी थी तो 7 का गुणा कर देंगे, x माइनस के 5 7y आ जाएगा। 7 का गुणा 5 में करेंगे अपने 7 पना 35 आ जाएंगे। x इस साइड लेके आएंगे 7y माइनस के 35 हैं, इस साइड जाएंगे तो अपने प्लस के 5 हो जाएंगे। x माइनस के 7y बराबर 35 में से 5 घटाएंगे माइनस के 30 बचेंगे। अब घट इस प्रकार है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 1 से निकालते हैं x का मान। समीकरण 1 से देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 10, माइनस के 3y है यहाँ पर अपने, x माइनस के 3y बराबर 10। तो x का मान निकालना है 10, तो पहले से ये इस साइड जाएंगे तो अपने प्लस के हो जाएंगे। अब x का मान रखते हैं समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में रखते हैं x का मान। समीकरण 2 क्या है, x माइनस के 7y, तो x की जगह कितना आ जाएगा 10 प्लस 3y माइनस के 7y पहले से हैं बराबर माइनस के 30। अब देखिए 10 ये प्लस के हैं, उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 10, क्या बचेंगे प्लस के 3y है माइनस के 7y है, तो अपने यहाँ पर कितने बचेंगे 4y। बड़ी संख्या माइनस की है तो घटाएंगे 4 बचेंगे। अब इस साइड माइनस के 30 है, इस साइड माइनस के 10 हो जाएंगे, इस साइड प्लस के थे, माइनस के 4y बराबर माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी अपनी 40। y बराबर माइनस के 40 बटे माइनस के 4, 4 से काट देंगे 4 10 40, y बराबर कितना आ जाएगा अपना 10। माइनस माइनस की संख्या थी तो कट जाएगी। अब y का मान रखते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 में रखते हैं, x तो है ही माइनस के 3, y का मान कितना आया है 10 बराबर कितना है 10, तो x माइनस 10 का गुणा करेंगे 30 हो जाएंगे बराबर 10 पहले से हैं। अब x बराबर 10, माइनस की संख्या इस साइड जाएगी तो क्या की हो जाएगी अपनी प्लस की, x बराबर क्या हो जाएगा 40। अब लिख देते हैं, अतः जैकब की आयु कितनी है x बराबर 40 और उसके पुत्र की आयु कितनी है y बराबर 10। यही पूछ रहा था उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु x बराबर 40 है
जैकब की और उसके पुत्र की कितनी है? 10। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय राहुल सर को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। इसी चैनल पर आपको मैथ के साथ इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी और दोनों सब्जेक्ट के नोट तैयार किए जा रहे हैं। तो नोट लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8827910543। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही।